मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों तक चलती रही और इसके परिणामस्वरूप आधुनिक मानव प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। मानव विकास के अध्ययन में मनुष्यों के विकासवादी इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए जीवाश्मों, आनुवंशिकी और अन्य जैविक साक्ष्यों की जांच शामिल है। मानव जाति का विकास किस स्तर से गुजरा और किस तरह करोड़ों सालों तक ये ऐसा ही चलता रहा। हमारी उन्नत सभ्यता इसी इवैल्यूएशन का नतीजा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले पूर्वज यानी होमिनिन वंश की। होमिनिन एक शब्द है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों के विकासवादी वंश का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस वंश में वे सभी प्रजातियां शामिल हैं जो हमारे निकटतम जीवित रिश्तेदार चिंपैंजी की तुलना में मनुष्यों से अधिक निकटता से संबंधित हैं। होमिनिन वंश के सबसे शुरुआती सदस्य लगभग 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले के हैं। पहले ज्ञात होमिनिन सहेलंथ्रोपस टचडेंसिस हैं। इस प्रजाति के बाद ओरोरिनथुगेनेंसिस, अर्डिपिथेकस रैमिडस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथेलेंसिस और अंत में होमो सेपियंस सहित कई अन्य प्रजातियां आईं, जो होमिनिन वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। होमिनिन वंश के दौरान मस्तिष्क के आकार, शरीर के आकार और उपकरण के उपयोग में परिवर्तन सहित कई विकासवादी परिवर्तन हुए। कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकासों में द्विपादवाद, 2 पैरों पर चलना, आग और औजारों का उपयोग और भाषा और संस्कृति का विकास शामिल है। मानव विकास में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए होमिनिन वंशावली अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और नई खोजें लगातार इस आकर्षक और जटिल वंश की हमारी समझ का विस्तार कर रही हैं। दूसरा इवोल्व समूह था ऑस्ट्रेलोपिथेसीन। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन विलुप्त होमिनिड्स का एक समूह था जो लगभग 4.2 मिलियन से 1.4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में रहता था। वे कई जीवाश्म नमूनों से जाने जाते हैं, जिनमें प्रसिद्ध लुसी जीवाश्म भी शामिल है, जिसे 1974 में इथियोपिया में खोजा गया था। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेसीन 2 पैरों पर चलने वाले सबसे पुराने होमिनिड हैं, या द्विपादवाद, जो मानव वंश की एक प्रमुख विशेषता है। उन्हें बंदर जैसी और मानव जैसी विशेषताओं के संयोजन की भी विशेषता थी, जिसमें एक छोटा मस्तिष्क आकार, एक झुका हुआ माथा और एक स्पष्ट जबड़ा शामिल था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, जिसमें लुसी जीवाश्म शामिल है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस शामिल हैं। ये होमिनिड जंगलों से लेकर घास के मैदानों तक कई तरह के आवासों में रहने की संभावना रखते थे और संभवतः उनका आहार था जिसमें पौधों और जानवरों के भोजन दोनों शामिल थे। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन को मानव विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वे द्विपादवाद और अन्य प्रमुख विशेषताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अंततः आधुनिक मनुष्यों के विकास का कारण बने। तीसरे नंबर पर आता है जीनस होमो। जीनस होमो एक टैक्सोनोमिक समूह है जिसमें आधुनिक मानव और हमारे विलुप्त पूर्वजों के साथ साथ कुछ करीबी संबंधित प्रजातियां शामिल हैं। जीनस होमो लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले होमो हैबिलिस की उपस्थिति के साथ उभरा, एक प्रारंभिक मानव प्रजाति जो पत्थर के औजारों के उपयोग के लिए जानी जाती है। समय के साथ जीनस होमो विकसित और विविध हो गया, जिससे होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथेलेंसिस और होमो सेपियंस जैसी प्रजातियों को जन्म मिला। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर प्रवास करने और दुनिया के अन्य हिस्सों को उपनिवेश बनाने वाले पहले मानव पूर्वज थे, जबकि होमो निएंडरथेलेंसिस को ठंडे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित किया गया था और उनके पास एक मजबूत काया थी।
आधुनिक मानव होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले उभरा और होमो जीनस की एकमात्र जीवित प्रजाति है। जीनस होमो का विकास चल रहे अनुसंधान और खोज का विषय है, जिसमें नए जीवाश्म मिलते हैं और आनुवंशिक अध्ययन हमारे मानव वंश के जैविक और सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। चौथे स्थान पर है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, जो होमो वंश की एकमात्र जीवित प्रजाति है। होमो सेपियंस नाम बुद्धिमान व्यक्ति या जानने वाले व्यक्ति के लिए लैटिन है। आधुनिक मानव होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथेलेंसिस जैसे पुराने होमिनिड्स से विकसित हुए हैं और माना जाता है कि वे लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे थे। होमो सेपियंस को उनके बड़े मस्तिष्क के आकार, उच्च स्तर की बुद्धि, भाषा और उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता और उनके द्विपादवाद 2 पैरों पर चलने की क्षमता की विशेषता है। वे सामाजिक प्राणी भी हैं और उनके जटिल समाजों ने उन्हें अपने आसपास की दुनिया पर हावी होने और आकार देने में सक्षम बनाया है। आज होमो सेपियंस पूरे विश्व में पाए जाते हैं, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या सघनता के साथ। उन्होंने समय के साथ शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित होना जारी रखा है, बदलते परिवेश के अनुकूल और नई तकनीकों और सामाजिक संरचनाओं का विकास किया है। मानव विकास का अध्ययन जारी है और लगातार नई खोजें की जा रही हैं। शोधकर्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों की जांच करना जारी रखते हैं, जिन्होंने लाखों वर्षों में मानव विकास को आकार दिया है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है, तो अपना नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।